आज आप कुछ नई ट्रिक से साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे। मेरे व्यूअर्स ने बोला था कि आपने पिछली बार अच्छे से बनाया था आंटी, तो वैसे साबूदाने की खिचड़ी बताना। तो देखो मैंने मतलब पौने 2 कटोरी साबूदाना लिया है, और उसके अंदर हमको पौने 2 कटोरी लिया है ना, तो हमको 1.5 कटोरी पानी डालना है, मतलब थोड़ा सा ऊपर डालना है उसके। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबाना। शबाना किचन में, हदीस में आपका इस्तकबाल है। अब हम इस साबूदाने को है ना ज़्यादा मसल मसल के नहीं धोएंगे, हल्के हल्के हाथों से धोना है। तो देखो मैं अभी इसमें ना आपको बताती हूँ कैसे, मतलब हमको कितने हल्के हाथों से धोना पड़े, क्योंकि अकेली वीडियो बना रही हूँ ना, तो थोड़ा सा लेट हो रहा है बताने के लिए, है ना। इंशाल्लाह आप ज़रूर समझ जाएंगे कि आंटी को देर क्यों हो रहा है। तो अभी देख मैंने नल के नीचे वो जो बाउल है ना वो रख दिया और पानी छोड़ दिया। अब मैं एक ही हाथों से हल्के हल्के हाथों से इसको ऊपर नीचे करके साबूदाना धो कर लूँगी, ज़्यादा मसल के नहीं धोना, क्योंकि उसमें स्टार्च जो रहता है ना तो वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमें हल्के हल्के हाथों से उसको धोना चाहिए। 2 से 3 पानी तक आप साबूदाना धो दीजिए और पानी निकाल दिया, और फिर उसमें आगे फिर उसमें देखो अभी ये पानी मैंने उसमें धोकर ऐसे कर दिया। फिर अब इसमें मैं पौने 2 कटोरी साबूदाना है ना, तो मैं उसमें 1.5 कटोरी पानी डालूंगी। थोड़ा हल्का सा ऊपर दिखना चाहिए साबूदाने में, और इसको 2 से 3 घंटे तक हम लोग इसको रेस्ट करेंगे, छोड़ देंगे इसको, है ना। तो वो जो पानी है ना वो सोख लेगा। वो ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, हिसाब से डालना चाहिए। देखो अभी देखो आपको दिख रहा है ना कितना चाहिए उसमें पानी, तो उतना ही डाला मैंने। तो अपनी क्वांटिटी बराबर रखना। अभी देखो इस तरह से वो भीग के अच्छे से खुला खुला हो गया, एकदम खुला हो गया, जैसे वो दब भी रहा है, मतलब पूरा भीग गया है, अंदर से भीग गया वो। तो इस तरह से साबूदाना खुला खुला हो गया, एकदम एकदम से खुला खुला हो गया। अभी हम एक तरफ पैन रखेंगे, तवा रखेंगे। तवा पे मैं क्या कर रही हूँ, फल की बीज भून के ले रही हूँ, हल्की हल्की भून के लेना है। मतलब दम से गैस रखे ना तो फल की बीज अच्छी भुनी जाती है। तो ये फल की बीज भून के तैयार हुए। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ कुकिंग का, इसलिए ज़बान ज़रा थोड़ी लड़खड़ा रही। और एक तरफ मैंने पानी रख दिया पतीले में। तो ये कुछ नई ट्रिक है, वही बताना चाहती थी। और नीचे जाली रख दिया, जैसे हम आलू की बढ़िया को रखते हैं ना पानी, उसी तरह से इसको भी पानी डाल के रख देना है। और एक चक्री रख दी है, और उसके ऊपर मैं छोटे पतीले में मैंने साबूदाना डाला, क्योंकि बड़ा कढ़ाई नहीं थी, इसलिए इसमें रख दिया मैंने घाई गड़बड़ से। और ऊपर से ढक्कन ढक देंगे, और इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। खोलना नहीं है ढक्कन बार बार, 10 मिनट के बाद ही खोलना है। अब जब हम निकालेंगे तो आपको लगेगा कि तो कितना मतलब गोले जैसा होता है, चिपक जाता है। तो चिपक जाएगा, ज़्यादा चिपकना नहीं चाहिए। तो इसको जल्दी गरम गरम के अंदर ही हमने जो फली की बीज भुनी थी उसका मैंने उसको बारीक पीस के ले लिया बारीक। और गरम गरम के अंदर ही साबूदाने गरम गरम के अंदर ही हमको ये फली की बीज का कूट जो है कूटा हुआ उसको मिक्स करना है। तो साबूदाना एकदम खुला खुला, एकदम दाने जैसे मोतियों जैसे हो जाता है, चिकप बिल्कुल भी चिकटपना नहीं रहता उसमें। तो देखो इस तरह से, और साबूदाना अंदर से भी अच्छे से पक गया है, इतना अच्छे से मोती जैसे हो जाता वो फिर। तो ये देखो गरम गरम के अंदर ही साबूदाना इसमें मिक्स करना चाहिए, है ना, हल्के हल्के हाथों से। और देखो इस तरह से अभी मैंने पतीले को बाहर निकालने के बाद कैसे साबूदाना डाला और कैसे घुमाया वो आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो अकेली बना रही हूँ ना तो बार बार वही चीज़ हो जाती है। तो इस तरह से हमने अच्छे से इसको साबूदाने में फली के बीज का कूट मिक्स कर देना है। गरम गरम ही करना है, ठंडा नहीं होने देना है, क्योंकि मैंने अलग अलग पाती में आधा आधा कर लिया था, इसलिए अलग अलग मिक्स करके दिखा रही हूँ। तो वो खुला खुला हो जाता है, चिपकता ही नहीं। आपको लगेगा अरे कितना चिकट जैसा होगा, आंटी ने क्या बताया, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। और अंदर से भी पक जाता है। जब भी रात में बनाते हम लोग, कोई मतलब ऐसे टेस्ट के लिए कभी नाश्ते में बना लेती है तो जड़ चीज़ रहती है, तो बिल्कुल भी हैवी नहीं होता, क्योंकि वो अंदर से पक जाता है ना, भाप से अंदर से पक जाता है। देखिए अभी मैंने इसमें साबूदाना मिक्स कर दिया, ये जो फली के बीज है ना कूटा हुआ वो मिक्स कर दिया। तो देखो कैसे मोतियों जैसे हो गए, अलग अलग हो गए। तब आपको लग रहा होगा कि भाई कैसे ये चिकट के जैसा हो गया, कैसे बनेगा। अब इसमें एकदम खुला खुला हो जाता है साबूदाना, देखो इस तरह से, और एकदम सॉफ्ट बनती है खिचड़ी। तो मैंने एक पैन रख दिया, पैन के ऊपर तेल डाल दिया मैंने, घी नहीं डाला क्योंकि घी गले में अटकता है। और 2 आलू आपके हिसाब से ऑप्शनल है, आपको मतलब 2 चाहिए तो 2 करो, 1 चाहिए तो 1 करो, और नहीं चाहिए तो मत करो। और मैंने कड़ी पत्ता भी डाला, हरी मिर्ची डाली, और बटाटा उसमें बॉईल करके ले लिया। अभी देखो इसके अंदर मैं नमक डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ी सी शक्कर डाली। अगर आपको डालना है, बच्चे खाते हैं तो बच्चे मीठा पसंद करते हैं तो हल्की सी डालना चाहिए। और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। देखो इस तरह से इतनी खुली खुली बन जाती है ना खिचड़ी, क्या बताओ आपको, मोतियों के दाने जैसी। आप बोलेंगे ना इसको चिपक ले तो भी चिपकेंगे नहीं, क्योंकि इतना उसमें जो हम लोग तो भाप देते हैं ना, भाप के अंदर एकदम खुल जाता है वो, और अंदर से पक भी जाता है। तो छोटे भी बच्चे हो बूढ़े हो आराम से खा सकते हो।
पेट में दर्द नहीं होता। थोड़ा सा नींबू निचोड़ लो, आपको चाहिए होगा तो निचोड़ो, नहीं चाहिए होगा नींबू तो मत निचोड़ना, है ना। नहीं, नींबू का रस मत डालो क्योंकि ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते, स्किप भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग डाल रहे हैं उसके अंदर। तो इस तरह से साबूदाने की खिचड़ी हल्की हल्की, मतलब थोड़ी सी शक्कर डाल दी है मैंने, हल्की सी नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, मिर्ची भी अपने टेस्ट के हिसाब डालिए, कड़ी पत्ता वो डाला है। अभी उसके ऊपर से हम हल्का सा हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा ही डालते हैं। तो हरा धनिया और ये तो इतनी टेस्टी बनती है ना खिचड़ी, आप ज़रूर बनाइए। ज़रूर बनाने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि भाई मतलब ये खिचड़ी कैसी लगी और ये कैसे बनती है। बूढ़ा आदमी भी आराम से खा सकता है, बच्चा भी आराम से खा सकता है, इतनी सॉफ्ट बनती है ना, क्या बताओ आपको, मोतियों के जैसे बनती है। तो इस तरह से ज़रूर बनाना, ज़रूर खाना, और शबाना आंटी को ज़रूर याद करना, है ना। देखिए इस तरह से अभी मैं आपके ही सामने मेरे पोते को बताती हूँ कैसे खाता है। देखिए उसको बहुत पसंद है, ऐसी वाली खिचड़ी बहुत पसंद है, क्योंकि ये सॉफ्ट बनती है ना, तो बच्चे भी आराम से खाते हैं, दांत में नहीं अटकती है ये। इस तरह से बच्चों को खिलाइए। देखिए ये मेरा पोता खा रहा है, अभी देखिए खा के बताएगा। बहुत ही मतलब खाने में बहुत पक्का है ये, बहुत ही अच्छी बनी बोल रहा है, टेस्टी बनी। ये देखो ऐसे कर रहे हैं बहुत ही टेस्टी बनी।